गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो आपकी क्लास है वो यूनिट 4 चुंबकत्व है। चुंबकत्व के अंतर्गत आप पढ़ेंगे चुंबक, चुंबक के गुण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय विद्युत चुंबक तथा चुंबक का उपयोग और पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार। बात करें चुंबक, तो चुंबक क्या है? तो ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं उन्हें चुंबक कहते हैं। अगर बात करें कि इसको मतलब चुंबक, तो चुंबक हमारे प्राकृतिक भी होते हैं, कृत्रिम भी होते हैं। प्राकृतिक की बात करें तो प्रकृति में जो चुंबक होता है वो एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक शहर से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसलिए इसे मैग्नेट भी कहते हैं। और अगर बात करें तो ये जो होता है काला जो पत्थर है या मैग्नेट है वो क्या है? एक लोहे का अयस्क है जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये? कहाँ पाया जाता है? एशिया के मतलब एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक शहर से प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करें चुंबक के गुण। तो चुंबक अगर बात करें तो चुंबक में कुछ, अगर आप तो ये तो ऐसे ही पता होगा कि चुंबक क्या करते हैं, दूसरे जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पहली तो ये होगी कंडीशन। दूसरी चीज़, अगर चुंबक को दो चुंबकों को पास में लेके आए तो या तो वो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो वहाँ पे उसमें जो चुंबक होता है, चुंबक के इधर दो पार्ट होते हैं जिन्हें ध्रुव कहते हैं। एक नॉर्थ होता है मतलब उत्तरी ध्रुव, एक दूसरा दक्षिणी ध्रुव। और एक चीज़ है कि अगर किसी चुंबक को एक धागे में बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। जैसे इसीलिए क्या होता है, हम लोग जो कंपास होते हैं, कंपास में जो सुई होती है उसे मैग्नेटिक निडल कहते हैं या चुंबकीय सुई कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं दिशा को ज्ञात करने में। अगर हमें कोई भी दो दिशाएं या एक दिशा पता हो गई तो हम आराम से उसके द्वारा अदर सभी भुजाएं मतलब दूसरी सभी भुजाएं सभी दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक तो क्या हो गया, इसे स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये क्या करता है, अपनी ओर मतलब लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। समान ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और समान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इनमें क्या होता है, आकर्षण जो ध्रुव होता है यहाँ पर, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ से कुछ किरणें निकलती हैं नॉर्थ से और साउथ में प्रवेश करती हैं, तो इसलिए ध्रुवों पर इसका क्या होगा, चुंबकत्व का गुण अधिक पाया जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक जिनको नहीं खींचता अपने पास में, तो उन्हें क्या कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि अगर हम ये मैग्नेट था, एक नॉर्थ था एक साउथ था, अगर इसके हम पार्ट करते चले जाएं तो हमारे नॉर्थ साउथ उसी हिसाब से क्या होंगे, टूटते चले जाते हैं। तो मतलब एक चुंबक में चाहे जितना छोटा उसका ले लें, कभी भी ध्रुवों को अलग नहीं किया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि काट दिया बीच से तो नॉर्थ इधर हो गया साउथ इधर, नहीं। अगर ये इधर हुआ तो ये नॉर्थ तो रहेगा ही, ये साउथ क्रिएट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे चलती रहती है। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बात करें किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का, तो या किसी भी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात किया, तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैसे यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को ले करके आते हैं, तो या तो आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है या बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। अब बात करें विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक का ऐसे मतलब क्या, विद्युत प्रवाहित करे और उसके अंदर क्या हो, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाए। तो वैसे भी हमें पता है कि जब किसी भी चालक में या किसी भी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है या वैद्युत क्षेत्र भी होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विद्युत चुंबक का मतलब क्या है, इसको क्या करें, अगर किसी भी एक कोई भी लोहे की चीज़ ले लें, कोई भी लोहे का पदार्थ ले लें, उसके चारों ओर तार को लपेट दें और उसमें धारा प्रवाहित करें, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या होगा, एक विद्युत चुंबकत्व मतलब ये जो होगा वहाँ पे जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, अब कहा जाए पहली चीज़ हमने इससे पहले वाले में आपको पढ़ाया था प्रणालिका। तो प्रणालिका क्या होती है, प्रणालिका क्या है, जब किसी एक अचालक बेलनाकार
क्षण पर क्या करें, तार के फेरे लपेट दें। तो इस कंडीशन को कहते हैं क्या, प्रणालिका। और जब इसको क्या किसी बैटरी से जोड़ दें अगर इसी को, तो उसे कहेंगे धारावाही प्रणालिका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रणालिका क्या है, किसी कुचालक पदार्थ के खोखले बेलन पर तांबे के तार को लपेटा जाता है, तो ये जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, प्रणालिका कहते हैं। परंतु अगर इसे किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं तो उसे धारावाही प्रणालिका कहते हैं। और धारावाही प्रणालिका को अगर हम किसी धागे में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो हमेशा क्या उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरती है। और दो धारावाही प्रणालिकाओं को अगर पास में ले आए तो क्या होगा, वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। अगर दोनों में बहने वाली धारा की दिशा समान होती है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, अगर विपरीत होती है तो प्रतिकर्षित करती हैं। मतलब ये होता है कि जब उनमें धाराएं प्रवाहित की जाती हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो धारावाही प्रणालिका है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, और ऐसे अगर धारा नहीं प्रवाहित हो तो क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं, तब वो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरेंगी। लेकिन जब धारा प्रवाहित होगी तभी वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेंगी। ओके, अब बात करें चुंबक का उपयोग। तो चुंबक के कई उपयोग होते हैं। हमने देखा होगा स्पीकर जो होता है स्पीकर में लगा होता है, विद्युत जो घंटी होती हैं, जो मोटर होती है मोटर में भी कहते हैं क्या, जो पढ़ा होगा आपने विद्युत मोटर, तो उसमें क्या बात करते हैं कि एक शक्तिशाली चुंबक की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी उसका प्रयोग करते हैं। टेलीफोन में होता है, टेलीग्राफी में होता है। तो इन सभी, और कभी कभी हमारे आँखों में या कहीं पे कुछ क्या लोहे के टुकड़े पड़ जाएं तो उसमें भी उनको निकालने के लिए चुंबक का प्रयोग किया जाता है। या कहीं पे कोई चीज़ लोहे की गिर गई हो, नहीं दिख रही है, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करें क्या, पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार। ऐसे तो हमें पता ही है कि भाई देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को स्वतंत्रतापूर्वक लटका रहे हैं, वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, पृथ्वी पर ठहर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई एक चुंबकीय वस्तु होगी। कुछ नहीं है लेकिन वहाँ पे पृथ्वी है। तो हम क्या करें, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पृथ्वी पर हम यहाँ से कोई भी चीज़ उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक लेकर के जाते हैं, तो देखते हैं जैसे जैसे अगर उसको मान लो एक धागे में हमने बांध कर एक चुंबक को रखा, तो देखा है लगातार उसकी स्थितियों में क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा। अगर यहाँ पे चुंबक को रखें तो हमेशा सतह के लंबवत होगा, और जहाँ पर सतह के लंबवत होता है तो वो क्या स्थिति होगी, ध्रुव होगी। मतलब वह स्थान जहाँ पर अगर हम यहाँ खड़े हों, ऐसे चुंबक को लटका दें तो क्या होगा, चुंबक सीधा सीधा ऐसे ऐसे खड़ा होगा। तो मतलब जब चुंबक सतह पृथ्वी की सतह पर क्या हो, लंबवत कंडीशन में हो, तो उसे क्या कहेंगे, पृथ्वी का ध्रुव। तो यहाँ पर आए चाहे यहाँ पर आए, वो क्या होगा, लंबवत खड़ा होगा। जबकि हम अगर यहाँ पे आ जाएं, घूमते हुए यहाँ पे आएंगे, तो हम देखेंगे हमारा मैग्नेट जो होगा लटकाया था, वो क्या उसके समांतर मतलब क्षैतिज स्थिति में होगा। तो मतलब कहाँ पे हम हैं, उसके अक्ष पर हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, अक्ष कहलाते हैं, और ये ध्रुव कहलाते हैं हमारी पृथ्वी की। ये नॉर्थ कहलाता है, ये साउथ कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ध्रुवों पर चुंबक जो होगा वो लंबवत रहेगा, और अक्षों पर क्षैतिज रहेगा। तो अब हम कहें कि पृथ्वी हमारी चुंबक की भांति व्यवहार करेगी कि नहीं। भाई जब हम अगर उसको ले करके जा रहे हैं चुंबक को, लगातार उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, उसके पास में एक चुंबक था, तो वो जो चुंबक हम ले करके चल रहे हैं वो एक छोटा सा होगा। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, और जब क्या करेगा, उसको अपनी ओर अगर क्या उसके लगातार परिवर्तन कर रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, ये पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है। ओके बेटा, थैंक यू।